गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एनएमएस से संबंधित अगली क्लास करेंगे जिसमें हमारा नया टॉपिक होगा। देखो बेटे, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है? निर्देश प्रश्न संख्या 49 से 52 तक। मतलब क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52। जो अगले 4 क्वेश्चन है ना बेटे, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इस पर आधारित है। अब इसके अंदर से ही क्वेश्चन निकालने हैं हमें। देखो बेटे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ ये सारी बातें ध्यान से पढ़नी है। देखो इन्होंने क्या कहा है, एक समूह में 5 व्यक्ति, मतलब कोई ग्रुप है 5 व्यक्तियों का, और उन व्यक्तियों के नाम इन्होंने दे दिए ABCDE। अब है ना बेटे, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमने लिख लेना है कौन कौन से हैं ABCD और ई। इनके बारे में जो कुछ भी बताते जाएंगे वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है बेटे। अब देखो, ए और डी अविवाहित छात्र हैं। ए कौन है बेटे? अविवाहित। और क्या है बेटे? छात्र। इसी तरह से ए के साथ और कौन दे रखा है? डी। डी भी क्या है? अविवाहित और छात्र, मतलब इनकी शादी नहीं हुई है और ये छात्र है। ई एक पुरुष है जो समूह के किसी एक सदस्य से विवाहित है। ई कौन है बेटे? एक पुरुष। ई के बारे में क्या दिया है? पुरुष। और इसकी क्या है? शादी हो चुकी है और किसी एक मेंबर से हो रही है, वो भी अब हम देखेंगे। इन दोनों से तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों तो है विवाहित है, या तो बी से है या सी से। अब अगली बात देखेंगे, बी ए का भाई है। अब ये तो छात्र है और बी कौन है? इसका भाई। ठीक है बेटे, किसका? ए का। आई इतनी बात समझ में? अब देखो बेटे, ना तो इस तरह शादी हो सकती, ये भी बी भी कौन है? भाई है। ये भी अविवाहित है, इसका मतलब ई की शादी किससे हो रखी है? सी से। ये क्वेश्चन आएगा तो हम जल्दी से कर देंगे कि ई की शादी किससे हो रही है? सी से। अब इसके अंदर और देख, बी ए का भाई और न डॉक्टर है और ना लेखक। अब देखो, इसमें पहले ही कहा गया था एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और एक लेखक है। ये दो तो पहले ही अलग हो गए, ए और डी, क्योंकि ये तो अविवाहित और छात्र है। अब ये 3 बच गए बेटे। इनमें से एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और एक लेखक है। अब इसने क्या कहा है? बी जो है ना, ए का भाई, हमने लिख दिया बी जो है भाई है ए का। और इसके बाद ना तो डॉक्टर है और ना लेखक। अब इसमें डॉक्टर भी नहीं है और लेखक भी नहीं है, तो क्या बच गया बेटे? शिक्षक। इसका मतलब बी क्या है? शिक्षक है। भाई है और साथ में क्या है? ये शिक्षक। ठीक है बेटे, ये शिक्षक है। अब आगे देखो, बी ए का भाई है, ना डॉक्टर है ना लेखक, तो शिक्षक हो गया। सी डॉक्टर नहीं है। अब देख बेटे, शिक्षक तो आ गया, इनमें से एक लेखक है, एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है। शिक्षक हो गया। अब सी जो है डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब सी क्या है? लेखक। और सी को हम क्या लिख देंगे? लेखक। इसके बाद कौन बच गया? ये पुरुष जो ई था। अब ये दोनों तो अविवाहित हैं और छात्र हैं, ये तो दोनों छात्र हैं। और ये शिक्षक है, ये लेखक है, तो ई कौन बच जाएगा बेटे? डॉक्टर। क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लाइन में ही बोल दिया था एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है और एक लेखक है। ठीक है बेटे, एक डॉक्टर है, एक लेखक है और एक शिक्षक है। अब हमारे पास जो है बेटे, ये इसमें पहले ही लिख दिया था कि ये तो ना तो जो है डॉक्टर है ना लेखक है, तो कौन हो गया था ये हमारे पास? बी जो है बेटे शिक्षक। देखो, बी ए का भाई है और ना डॉक्टर है ना लेखक है, तो ये तो हो गया शिक्षक। ध्यान से समझना है, 4 नंबर आ जाओगे इतनी सी बात में। और फिर इसके बाद इसने लिखा सी जो है डॉक्टर नहीं है। अब सी डॉक्टर नहीं है तो कौन होगा? सी लेखक होगा। और ई कौन हो जाएगा बेटे? डॉक्टर। क्यों हो जाएगा डॉक्टर? क्योंकि एक लेखक होना है, एक शिक्षक होना है और एक डॉक्टर। अब लेखक और शिक्षक तो हो चुके, बच गया कौन? डॉक्टर। तो ये तीनों होने थे ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें बताना लेखक कौन है।
अब देख लो लेखक किसके सामने लिखा है, हमने सी के सामने लिखा है लेखक, तो इसका आंसर जो सी जिसमें लिख रखा है बेटे ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद लिख रखा है बेटे शिक्षक कौन है, शिक्षक। देखो अब शिक्षक किसके सामने रखा था हमने, बी, ए का भाई भी और शिक्षक भी है, तो बी कौन हो जाएगा बेटे, शिक्षक हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद है बेटे डॉक्टर कौन है, डॉक्टर। देखो बेटे हमारे पास डॉक्टर कौन आया था, ई, और हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे। इसके बाद बेटे देखो ये तो 3 क्वेश्चन हुए, इसमें बोला था 49 से 52 तक, ठीक है ना। अब ये तो 49, 50 और 51 हुए हैं, और 52वां क्वेश्चन जो बेटे अगले पेज पे है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, इस क्वेश्चन में बोल रखा है ई की पत्नी कौन है। मैंने उसी टाइम बताया था कि ई की पत्नी देखो बेटे कौन होगी, सी, क्योंकि ये भाई है, ये अविवाहित है, ये भी अविवाहित, ये अविवाहित, ये भाई, ये अविवाहित और ये पुरुष, तो कौन बच गया, सिर्फ सी बच गया। और ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि भी ई जो है विवाहित है, ई एक पुरुष है जो समूह के किसी सदस्य से ही विवाहित है, ये ई एक पुरुष है, सिर्फ ये सदस्य बच गया, ये तो भाई हो गया, ये दोनों अविवाहित है, तो इसकी पत्नी कौन होगी बेटे, सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें सी है वो वाला, ठीक है बेटे। और जो है इस महीने के अंदर विज्ञान का लेसन है किशोरावस्था की ओर, वो भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके साथ साथ फर्स्ट लेसन कर लिया था, अब आप सेकंड लेसन भी रिवाइज कर लो, कल उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट नहीं किया था फर्स्ट भी कर लो, क्योंकि फर्स्ट इजी भी है, जल्दी हो जाएगा। और कल बोलोगे तो तीनों के क्वेश्चन साथ में कर लेंगे, नहीं तो सेकंड लेसन और किशोरावस्था की ओर दोनों के क्वेश्चन तो हम करेंगे। थैंक यू।